राम राम भाई सारे भाई है ना। आज आप हाँ चाणा हल्के के गोगड़िया गांव में वीरेंद्र गोगड़िया के पास आज कुछ बात करेंगे वीरेंद्र गोगड़िया के साथ। तो राम राम जी। राम राम भाई और तो आपके सारे दर्शकों राम राम। सबसे पहली बात ये आज आपकी जो टिकट थी वो लगभग फाइनल थी, लेकिन कुछ कारणों से मतलब ये कारण रहा कि आपकी टिकट नहीं मिल पाई। भाई जी ये तो पार्टी हाईकमान का फैसला है और पार्टी हाईकमान को ही पता है भाई क्या कारण रहा। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, मैंने पार्टी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर रखा था। मैं पार्टी के लिए दिन रात सच्चे दिल से एक सच्चे कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए काम किया है। मैंने पार्टी को ज़मीन से उठा करके आज शिखर पर मैं अपनी मेहनत के दम पर पहुंचाया है। मैंने उस दिन से पार्टी का जोड़ा उठाया था जब मेरे मुंह पे दाढ़ी मूछ के बाल भी नहीं आए थे। जब पार्टी के 1837 वोट आए थे, वहाँ से मैंने एक सक्रिय रूप से काम करना शुरू किया था और आज मैंने पार्टी को 1 लाख वोटों पर पहुँचा दिया है। तो पार्टी ने एक सच्चे कार्यकर्ता को, जिसने पार्टी के लिए अपना जीवन भी, अपना घर भी, अपना धन भी, अपना सब कुछ पार्टी के ऊपर न्यौछावर कर दिया, तो उस सच्चे कार्यकर्ता को दरकिनार करके पार्टी ने एक ऐसे आदमी को अपना सिंबल देने का काम किया है जिस आदमी ने पार्टी के साथ भी धोखा कर रखा है, जो पार्टी को बुरे समय में छोड़कर गया था और बीजेपी में जा कर के मलाई खाने का उसने काम किया था, जिस आदमी ने यहाँ के क्षेत्र के लोगों के साथ भी धोखा कर रखा है, जिस आदमी ने किसानों के साथ भी धोखा कर रखा है, जिस आदमी ने किसान के खिलाफ जो काले कानून बने थे उनमें उस आदमी की सहभागिता है। संसद के अंदर बैठकर उस आदमी ने उन कानूनों के पक्ष में मेज थपथपाई है। जो आदमी 750 किसानों की शहादत पर जिसने एक शब्द भी अपने मुंह से कभी नहीं बोला था, उनके घर जाना तो दूर की बात है, सहानुभूति भी उनके प्रति प्रकट नहीं की थी, उस ऐसे आदमी को कांग्रेस पार्टी ने अपनी टिकट दी है। जिस आदमी ने किसानों को आतंकवादी और उग्रवादी कहा है, ऐसे आदमी को कांग्रेस ने टिकट दी है। तो कांग्रेस ने जो लोगों की भावनाओं के खिलाफ जो काम किया है, लोग कांग्रेस को जरूर सबक सिखाएंगे। अच्छा जी, तो फिर आप निर्दलीय चुनाव लड़ोगे या नहीं लड़ोगे? ऐसा है तो लोगों का फैसला है। हर लोगों ने फैसला कर दिया, चुनाव की घोषणा कर दी। लोगों ने कल अपने आप ही मंडी के अंदर उचाना 40 फुटा रोड पे ऑफिस खोला है, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग ऑफिस खोलने गए हैं और ये लोगों का फैसला है। लोगों ने चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। अब लोगों का जो आदेश है वो मेरे सिर माथे है और उसको मैं मानूंगा। आपके साथ पूरा गांव राम और आपके जो गांव राम के शायद 5 गांव आपके तो साथ हैं? ऐसा 5 ही नहीं, पूरा उचाना हल्का मेरे साथ है। मैं लगभग 15-16 गाँव में तो पंचायती तौर पर गाँव इकट्ठे किए हैं। सभी गाँवों ने पूरा आश्वासन दिया है कि तन मन धन से हम आपका चुनाव लड़ेंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो 4 और 5 गांव की बात नहीं है, पूरा उचाना हल्के के 65 गांव से प्यार प्रेम और आशीर्वाद मिलने लग गया है। अच्छा जी, तो आप विकास कार्य की बात करें तो मतलब आप अगर जनता ने आप पे मौका दे दिया तो आप विकास कार्य जैसे किसानों के मुद्दे हैं, मजदूरों के हैं, शिक्षा का है, रोजगार के हैं, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। कहने के लिए तो छोटी बात आम बात लग रही है, लेकिन इन मुद्दों पर बहुत बड़ी बड़ी बात हो रही है। तो मतलब आप इसके बारे में कुछ मुद्दे उठाओगे, क्या करोगे? निश्चित तौर पर मेरा अपना एक विजन है। जो पिछले 45-47 साल से हमारा इन लोगों का शोषण हो रहा है, जो अपने अधिकारों से वंचित रखे गए हैं, इन राजनेताओं की वजह से इनको अपने अधिकारों से वंचित रखा गया। यहाँ उचाना हल्का को स्लो कर दे भाई, यहाँ उचाना हल्का को एक राजनीतिक रूप से गुलाम बनाया गया है। राजनीतिक रूप से अपनी जंजीरों में इनको जकड़ रखा है, इन लोगों का शोषण हो रहा है। निश्चित रूप से अगर मुझे मौका मिला तो यहाँ की जो मेन समस्याएं हैं मेरे क्षेत्र की, उनको प्राथमिकता के आधार पर मैं उनका समाधान करने की पूरी अपने दिल की कोशिश करूँगा, अच्छी नीयत से कोशिश करूँगा। चाहे वो नहर के पानी की समस्या है, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या है, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं संबंधित समस्या है, चाहे वो एजुकेशन की संबंधित समस्या है, इन समस्याओं को मैं पर्सनल सच्ची नीयत से पर्सनल संज्ञान लेके मुख्यमंत्री जी से गुहार लगा करके प्राथमिकता के आधार पर अपनी तरफ से 100% कोशिश मेरी रहेगी। चाहे एजुकेशन की जहाँ तक बात है, यहाँ सरकारी कॉलेज नहीं है, मुख्यमंत्री से गुहार लगा के सरकारी कॉलेज की व्यवस्था की जाएगी। और जो सरकारी स्कूल हैं उनके हालात आज भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पॉलिसियां हैं उनकी वजह से बहुत ख़राब हो चुकी है।
अनेकों सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, लेकिन मैं पर्सनल सच्ची नीयत से संज्ञान लेकर के जो मेरे क्षेत्र के सरकारी स्कूल हैं उनमें सच्ची नीयत से महीने में 2-3 दिन निकाला करूँगा और पर्सनल संज्ञान लेऊँगा उनमें क्या स्टाफ की क्या व्यवस्था है और स्टाफ है तो पढ़ाई की क्या व्यवस्था है, सुचारू चल रही है नहीं चल रही है, ये मैं सच्ची नीयत से काम करूँगा। दूसरा, बेरोज़गारी की बात है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जी से गुहार लगा करके यहाँ कोई उद्योग धंधा स्थापित करने का काम करूँगा, जिससे मेरे क्षेत्र के बच्चों को कुछ रोज़गार मिल सके। और उद्योग धंधा स्थापित होने के बाद अनस्किल्ड जो हमारे भाई हैं, जो अनपढ़ भाई हैं, वहाँ भी उनको भी उस उद्योग धंधों की वजह से आसपास रोज़गार मिलेगा। दूसरी बात, नहर के पानी की जो बात है, मेरा बहुत सा क्षेत्र नहर के पानी से तरस रहा है, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूँ। मैं भली भांति इस दर्द को समझ सकता हूँ कि नहर के पानी ना होने का क्या दर्द होता है। इसलिए प्राथमिकता के आधार पर उस पर भी जो हमारी एक वर्षों पुरानी मांग है ढाकल हेड से रजबाया निकालने की, उस पर भी सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाऊंगा। और ये जितनी भी 4-5 ये बातें हैं, मैं प्राथमिकता के आधार पर सच्ची नीयत से इनका समाधान करके मानूंगा। अच्छा जी, तो आपके सामने ब्रजेंद्र सिंह भी हैं और दुष्यंत चौटाला है, देवेंद्र अत्री है, तो उनके आप किसको फाइट मान रहे हैं? ऐसा है, मेरी किसी से फाइट नहीं है, पूरा उचाना हल्का का आशीर्वाद मेरे साथ है। लोग मेरा चुनाव लड़ रहे हैं, लोग ही व्यवस्था कर रहे हैं, लोग मेरे को आदेश दे रहे हैं कि वहाँ पहुँचना, मैं उनके आदेश पे वहाँ पहुँच जाता हूँ। तो पूरा उचाना हल्का का जब आशीर्वाद है तो मैं नहीं समझता कि किसी के साथ मेरा मुकाबला है। अच्छा जी, ये जो वीरेंद्र गोगड़िया हो गया, जैसे दिलबाग शंडील हो गया और काला चेयरमैन हो गया, तो ये भी आपकी तरह ही मतलब निर्दलीय उम्मीदवार हैं, तो इनके साथ आप एक मंच पे आ सकते हो? क्यों नहीं, एक मंच पे आने में क्या बुराई? सारे भाई हैं, सारे आम परिवारों के बालक हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हमने एक मंच पाने में। आखिरी में आप मतलब इसको क्या संदेश देना चाहते हो उचाना हल्के को? मैं तो उचाना हल्के के लोगों को अपनी तरफ से हाथ जोड़ कर ये कहना चाहूँगा कि इतने दिनों से आपका शोषण हो रहा है, अब आपके पास मौका है। आपके बीच का आपका अपना बेटा चुनाव लड़ रहा है, जो आपके हर समस्या से वाकिफ़ है, जिसके मन में भी वही दर्द है जो आप सबका दर्द है। वो एक किसान का बेटा है, वो आपके दर्द को समझ सकता है कि नहर के पानी ना होने का क्या दर्द है, बेरोज़गारी का क्या दर्द है, स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ नहीं है उसका क्या दर्द है, एजुकेशन हमारे बच्चों को अच्छी नहीं मिलती उसका क्या दर्द है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो जो पीछे आपके अधिकारों का हनन हुआ है और वो अधिकार आपको और आपके बच्चों को मिले, आपके बच्चों का भविष्य अच्छा हो और आपकी आवाज़ कोई विधानसभा और लोकसभा में उठाने लगे, तो आपके इस बेटे को आशीर्वाद दे दो और इन राज परिवारों से पीछा छुड़वा लो। नमस्कार जी, राम राम।